बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद दोस्तों, मैं हूं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीजोन 5। तो दोस्तों, आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में बात कर रहे हैं तेल की फसल के ऊपर कि क्या हमें इस साल तेल की फसल को काश्त करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल ख़ास तौर पर तेल की फसल की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई थी। तो क्या पिछले साल जिन अवामिल की वजह से तेल की पैदावार मुतासर हो गई थी, अब 2025 में उन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करके हम लोग 2025 में अगर तेल की फसल को काश्त करें तो एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर आते हैं। 4 चीज़ें होती हैं जो हमारी तिल की फसल की पैदावार को मुतासर करती हैं और इन 4 चीज़ों की वजह से इनको कंट्रोल करके अगर हम लोग इनसे बच सकते हैं तो तिल की पैदावार हम अच्छी हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 होती है इसमें जड़ी बूटियों का कंट्रोल, नंबर 2 होता है रूट राट का कंट्रोल, और नंबर 3 है इसमें मेड बाग का कंट्रोल, और नंबर 4 है बारिशों से बचाव। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोग तिल की फसल को काश्त करना चाहते हैं तो उसमें यह, अगर आप अपनी फसल को रूट राट से बचाना चाहते हैं तो उसको जिस तरह आप लोग इसे छटा कर देते हैं, छटा करने के बजाय आप लोग खेलों के ऊपर जो है ना इसको काश्त करें। ऐसे जो है ना खुले फील्ड में इसको काश्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी फसल है अगर इसमें पानी ज़्यादा मिकदार में खड़ जाए, ज़्यादा मिकदार में इसको पानी दिया जाए तो फ़ौरन इसको रूट राट की बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से ये पौधे जो है ना मुरझाना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हमारी जो फसल की पैदावार होती है वो मुतासर हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करें, अगर आप रूट राट से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बजाय एक प्लेन रकबे पे इसको काश्त करने के बजाय आप लोग खेलों के ऊपर काश्त करें, ताकि पानी का सेपा इसके पौधों तक पहुँचे और ज़्यादा पानी ताकि खेलों के दरमियान खड़ा रहे और वहीं पे ही पानी ख़त्म हो जाए। तो दूसरी जो चीज़ है कि जड़ी बूटियों का कंट्रोल। जैसे ही आप लोग तिल की फसल को काश्त करते हैं तो फ़ौरन आप लोग कोशिश करें उसी वक्त पेंडिमेथिलीन का स्प्रे कर दें या पानी के साथ उसको फ्लड कर दें, ताकि शुरू से ही जो घास फूस वगैरह होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनकी जर्मिनेशन ही ना हो पाए। तो जैसे ही शुरू में जो है जड़ी बूटियाँ नहीं उग पाएंगी तो आपकी जो तिल की फसल का जो जर्मिनेशन होगी वो अच्छी होगी और पौधा मजबूत होगा, क्योंकि उसको जो खुराक दी जाएगी वो जो है ना अच्छे तरीके से उसको खुराक मिलेगी और पौधा सेहतमंद तरीके से जो है ना वो परवान चढ़ेगा। और तीसरी जो इसकी ऊपर जो ना बीमारी का हमला होता है वो मेड बग एक इंसेक्ट पेस्ट है जो इसके पत्तों के ऊपर हमला करता है और इसकी वजह से फंगस का भी हमला हो जाता है और पोलिनेशन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो तिल की फसल है इसकी पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि जैसे ही मेड बग का सीज़न आता है, इसके ऊपर हमला होता है, तो शुरू में ही अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आप लोग अपनी तिल की फसल से अच्छी पैदावार हासिल करने के काबिल बन सकते हैं। और चौथी जो चीज़ है वो है बारिशों से बचाओ। देखें, ये जो 3 चीज़ें ये हमारे कंट्रोल में है। अब बारिशों से कैसे बचा जाए, तो यहाँ पे बात हो रही है, हम लोग जो तिल की फसल को काश्त करते हैं वो अक्सर औकात ऐसा वक्त होता है कि गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद हम लोग इसको काश्त नहीं करते, थोड़ा सा लेट कर जाते हैं, और जैसे ही उधर मानसून की बारिशों का सीज़न आ जाते हैं तो इधर से हमारी तिल की फसल तैयार हो जाती है। अब तैयार शुदा हमारी जो फसल होती है मानसून बारिशों के ज़द में आ जाती है और हमारी सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग मानसून सीज़न में जो बारिशें होती हैं उनसे अगर आप लोग अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही गंदम की कटाई होती है तो कटाई के फ़ौरन बाद अगर तेल काश्त करना चाहते हैं तो तिल की फसल को काश्त कर लेना चाहिए, ताकि आप लोग अपनी फसल को मानसून की बारिशों से बचाकर इसे अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। अगर आप लोग लेट करेंगे तो जैसे ही आप लोगों की फसल तैयार होगी उधर से सीज़न चढ़ आएगा बारिशों का और उसी बारिशों के सीज़न में आप लोगों की फसल तबाह हो सकती है और इस तरह से आप लोगों की सारी मेहनत ज़ाय हो सकती है और पैदावार कम आ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। देखें, अगर आप लोग इस साल गंदम के बाद तिल को काश्त करना चाहते हैं और वो रकबे जात जहाँ पे आप लोगों के पास पानी बहुत कम आए, यानी कि काटन भी काश्त नहीं कर सकते, चावल भी काश्त नहीं कर सकते, तो आप लोगों को चाहिए कि ज़मीन को ऐसे फ्री छोड़ने के बजाय तिल की फसल को लाजमी तौर पर काश्त करें और उसको गंदम के फ़ौरन बाद, बजाय लेट करने के फ़ौरन बाद इसको कंट्रोल करें और इन अवामिल के ऊपर आप लोग अमल करें। तो उम्मीद है हम लोग जो है ना इस तिल की फसल से एक अच्छी खासी पैदावार हासिल करने के काबिल बन सकते हैं।